दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी मुझसे मेरा हक मत सीनो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमृता के देवर शेखर की शादी होने वाली है। घर में सब तैयारियों में लगे हैं। अमृता के घर में उसके पति बबलू, देवर शेखर, सास विमला और अमृता का एक बेटा रिशु है। अमृता की शादीशुदा ननंद रजनी, जो पास ही में दूसरी कॉलोनी में रहती है। बबलू का खुद का बिजनेस है। देवर शेखर शहर से बाहर नौकरी करता है। उसके ससुर जी उसकी शादी के 2 साल बाद ही उन सबको छोड़कर चले गए थे। शेखर की होने वाली पत्नी के लिए कपड़ों और गहनों की खरीदारी की जा रही है। अमृता की सासू माँ ने शादी की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी अपनी बेटी रजनी को दे दी है। वैसे रजनी अपने मायके में हर चीज में हद से ज्यादा ही दखल अंदाजी करती है। अमृता की शादी में भी सब कुछ रजनी ने ही किया था। चलो, तब तो ये था कि घर में कोई नहीं था। छोटी बहू के लिए खरीदारी करने के लिए बाजार जाने का रजनी ने अपनी माँ को फोन कर बता दिया। अमृता ने सोचा शायद ननंद रानी हमें भी अपने साथ ले जाएगी, लेकिन रजनी ने तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा। शाम में रजनी और उसका पति राकेश अमृता की देवरानी के लिए साड़ियाँ खरीद लाए। रजनी अपनी माँ को सब साड़ियों के दाम बताती जा रही थी। विमला जी बड़ी खुश थी कि उनकी बेटी सब कुछ इतने अच्छे से कर लाई। दोनों माँ बेटी इतनी मगन थी कि उन्हें अमृता के पास होने का भी कोई एहसास नहीं था। धीरे धीरे शादी की सारी शॉपिंग पूरी होने को थी, लेकिन अमृता को किसी ने एक बार भी बाजार चलने को नहीं कहा। अब बस होने वाली बहू के लिए गहने लाने बाकी थे। दोनों माँ बेटी ने सोच भी लिया कि नई बहू के लिए क्या क्या लाना है। रजनी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी तुम भी चलो शेखर की पत्नी के लिए गहने लेने। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी, तुम ऐसा करो अमृता को ले जाओ, उसकी पसंद भी अच्छी है। विमला जी ने अमृता को आवाज लगाते हुए कहा। जी मम्मी जी, अमृता ने कमरे में आते हुए कहा। अरे भाभी, वो जरा एक कप चाय बना दो, रजनी ने भाभी को टालने के बहाने से कहा। अमृता के बाहर जाते ही, मम्मी क्या जरूरत है इसे साथ में बाजार लेकर जाने की, इसे कौन सी इतनी समझ है, क्या लेना है क्या नहीं। छोड़ो तुम, मैं और राकेश जी ही चले जाएंगे, वैसे भी ये साथ में जाएगी तो फिर इसे भी पता लगेगा कि हमने छोटी बहू को कितने वजन के गहने दिए हैं। रजनी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हाँ रजनी बेटा, तू सही कह रही है, वैसे भी तेरी पसंद तो है ही सबसे अनोखी, तू ही चली जा। ये सारी बातें बाहर खड़ी अमृता ने सुन ली। उसे देखते ही रजनी ने बात पलट दी। आओ अमृता, ले आई चाय? हाँ दीदी ले आई। आप और माँ जी पीजिए, मैं रिशु को दूध दे दूं। यह कहकर अमृता कमरे से बाहर चली गई। रजनी बेटा, कहीं अमृता ने ये सब सुन तो नहीं लिया? विमला जी ने रजनी से कहा। अरे माँ, सुन भी लिया होता तो क्या कर लेगी। चलो अब मैं और ये बाजार जाते हैं। बैग उठाते हुए रजनी ने कहा। शाम में जब रजनी सब सामान ले आई तो अमृता ने उन्हें चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली गई। नाश्ता करने के बाद रजनी अपनी माँ को सामान दिखाती है। तब विमला जी कहती हैं, बेटा अमृता को भी बुलाओ। हाँ माँ, बुलाती हूँ, अमृता को आवाज लगाते हुए रजनी ने कहा। हाँ दीदी, अमृता ने कमरे में आते हुए कहा। अरे अमृता, तुम भी बहू के गहने देख लो, रजनी ने माथा टीका अमृता को दिखाते हुए कहा। अरे दीदी, आप लाइयो, आपकी पसंद तो वैसे ही बहुत अनोखी है।
मेरे देखने ना देखने से क्या होता है, मुझ में इतनी तमीज कहाँ है, आप माँ जी को दिखाइए। अमृता के मुंह से यह सब सुनकर रजनी और विमला जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अमृता, मतलब तुमने सुबह हमारी सारी बात सुप सुप कर सुन ली। रजनी ने अमृता से कहा, दीदी मैंने सुप कर किसी की बात नहीं सुनी, वो तो जब आपने मुझे चाय के लिए कहा था तो उसके बाद अचानक से माँ जी की चाय का पूछने आ रही थी, तब आपकी बातें मेरे कानों में पड़ गई। लेकिन दी, आपकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। दीदी, मन तो मेरा भी करता है अपनी होने वाली देवरानी के लिए खरीदारी करने का, अपने देवर के साथ हक जमा कर शॉपिंग पर जाने का, उन्हें सिडाने का, उनकी खिसाई करने का। लेकिन दीदी, आपने तो मुझसे यह सारा हक छीन लिया। दीदी, आपका कौन सा कोई देवर है जो तुम इस रिश्ते की अहमियत समझोगी? माफ करना दीदी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अमृता के मुंह से ये सब सुनकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमृता को पास बिठाकर कहा, अमृता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जाने अनजाने में ही मैंने तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां छीन ली। तुमको मैंने उन हकों से वंचित कर दिया जिनकी तुम हकदार थी। रजनी ने कहा। तो फिर अमृता बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, आप मुझसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हो। मुझे तो बस आपका थोड़ा सा साथ और प्यार चाहिए। दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे समाज में और हमारे घरों में भी न जाने अमृता की ननंद के जैसी कई नंदे बैठी हैं जो अपने भाभी का हक वो खुद जमाती हैं और भाभी की सारी जिम्मेदारियां वो निभाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि नंदों को अपने मायके में ठाट बाट और हक से रहना चाहिए, पर हक से ज्यादा और हद से ज्यादा हक नहीं जमाना चाहिए। अपनी भाभियों को भी खुशी से रहना चाहिए और भाभियों की खुशी को नहीं छीनना चाहिए। उन्हें भी थोड़ी खुशी होती है अगर वो अपने घर में कुछ जिम्मेदारी से काम करे तो। इसलिए दोस्तों, अपनी भाभियों से मिलजुल कर रहे और उनको भी अपने हक का काम उनको ही करने दे। हम इस काम में ताका-झाकी ना करनी चाहिए। दोस्तों, आज की ये ननंद भाभी की कहानी कैसी लगी? कहानी से सीख मिलती है कि ननंद को भाभी का हक नहीं छीनना चाहिए, उसके साथ खुशी से रहना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।